एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर ए माइनस बी, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर ए माइनस डी। फाइंड आंसर। ये सब मल्टीप्लीकेशन है, बीच बीच में ये सब लाइन वाले मल्टीप्लीकेशन। खुद से डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हो गया, ठीक। हो गया। आगे आंसर। हो गया। चलो आंसर बताओ यार। हाँ, 1/x ए माइनस डी। शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, आप बताओ यार। एक्स ए माइनस डी आएगा। ये निगेटिव साइन नहीं है तो उसको नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पावर में है सभी तो a माइनस बी। अच्छा देखो, मल्टीप्लीकेशन है और क्या बेस सबका सेम है तो क्या करेंगे भाई, सबको ऐड कर देंगे। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस डी माइनस सॉरी a माइनस डी। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाओ, ठीक है। और ये कंप्लीटली क्या हो गया, जीरो हो गया। और प्लस a माइनस डी बचा, एक्स टू द पावर a माइनस डी बचेगा। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है। नहीं नहीं, माइनस उस समय क्या हुआ था, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या हुआ था, माइनस से माइनस भी था। और माइनस जब मैंने पूरा बाहर निकाला तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, ठीक है। क्लियर है। तब वो नेगेटिव साइन हटाने के लिए 1/a प्लस बी किए थे हम लोग। एकदम क्लियर है भाई, मोबाइल वोबाइल सब बंद कर दो, ठीक है, थोड़ा खुद के लिए फोकस हो जाओ। चलो, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/9 और b अपॉन सी इज इक्वल टू 2/3। फाइंड a इज टू b इज टू c। हो गया। हो गया इधर, हो गया सभी का इधर, इधर सबका हो गया गर्ल्स, ठीक। और कोई। चलो आप बताएंगे आंसर। हाँ, बैठ के बताओ आराम से। 14:18:27 सभी का यही आंसर आया है, सबका। चलो बहुत बढ़िया। चलो, a अपॉन b इज इक्वल टू 2/5। फाइंड 2a प्लस 3a² प्लस 3b प्लस 3b²। फटाक से सॉल्व करेंगे।
चलो हाँ, उधर प्रथम सेपरेटली सॉल्व करना है ना, मिल के सॉल्व नहीं करना है। हो गया ना? हाँ हाँ, तो मिल के सॉल्व कर रहा है क्या? अलग से बैठ के सॉल्व कर फिर। ठीक है, चलो। कौन बताएगा? आप बताओ यार। 8/45। चलो 8/45 बताने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, सब सेम सेम टाइप क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना। चलो बहुत बढ़िया। 3x² 9y होल डिवाइड बाई x² + 9x + 5 होल टू द पावर 0। सबको एकदम क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट। 81x टू द पावर 24y टू द पावर 16 होल अपॉन z टू द पावर -12 होल पावर 1/4। फाइंड आंसर। सब लोग एकदम शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। बन गया? हाँ चलो बढ़िया। सभी से बन गया? कुछ लोग बना रहे हैं अभी, 2 मिनट रुक जाओ। इनसे नहीं बना क्या? अभी तक से नहीं बना यार? कल थे ना अपन क्लास में, रिवाइज करना है ना, वो बन जाएगा आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आप बताएंगे यार आंसर। एट, एक मिनट। 81x टू द पावर 81 एज इट इज है। ओके, थोड़ा सा गलत है। ठीक है। चलो आप बताएंगे। ओके चलो ठीक है। हाँ एक मिनट प्लीज, जो भी टीचर बन रहे हैं रिलैक्स, 2 मिनट बाद में बन लेना। ठीक है। हाँ भाई, 1/4 को सब में सेपरेट कर देते हैं पहले। ठीक है, 81 होल टू द पावर 1/4 क्यों नहीं किए? वो भी तो एक नंबर है, अंदर में आ रहा है ना भाई। ओके, x टू द पावर 24 होल टू द पावर 1/4। हम लोग कल प्रॉपर्टी देखे थे कि पावर सभी में सेपरेट होगा, इंडिविजुअली होगा, लगेगा, है ना। y टू द पावर 16 होल टू द पावर 1/4 होल अपॉन, अच्छा ये z का पावर -12 है, तो माइनस के कारण अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे पॉजिटिव करने के लिए, तो z टू द पावर 12 हो जाएगा और होल टू द पावर 1/4 हो जाएगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी? चलो ठीक है। 81 का फोर्थ रूट मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करो कि 81 आ जाए, वो ऐसा कौन सा नंबर है? 3। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसका आंसर 3 हो जाएगा। अभी 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 होगा, तो जब भी 24 मल्टीप्लाइड 1/4 होगा तो 4 1 जा 4 6 जा हो जाएगा। सेम थिंग 4 1 जा 4 4 जा हो जाएगा। सेम थिंग 4 1 जा 4 3 जा हो जाएगा। तो x टू द पावर 6, y टू द पावर 4 और z टू द पावर
3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑल क्लियर? बहुत ज्यादा इजी है। चलो बहुत बढ़िया। x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 7 इज इक्वल टू z अपॉन 5। फाइंड 3x स्क्वायर प्लस 9x, x नहीं करो y करो, प्लस 2 z स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। प्लीज आंसर बताएंगे। बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग परसों भी किए थे। बन गया ना? प्रथम से बना क्या? है चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। ओके, सबका आंसर आ गया? मेरे ख्याल से सब लोग अब कैलकुलेटर खरीद चुके लग रहा है ना? कितने लोग नहीं खरीदे यार कैलकुलेटर? आप लोग खरीदे? ठीक है, आप नहीं खरीदे, घर पे छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं। और बाकी सब खरीद लिए? ठीक है, जो नहीं खरीदे प्लीज जल्दी खरीदो, बहुत ज्यादा यूज होगा और साथ में हाथ जमने में भी टाइम लगता है। ठीक है, हाँ चलो भाई, सबसे लास्ट बताएंगे आंसर। 70/49। सभी के ही आंसर है? ठीक है, ऑल क्लियर? आपसे आया आंसर? आपसे आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे अपना जो क्लासेस चल रेगुलर वाला है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। 10/7 कैंसिल करके? ओह कैलकुलेटर। ठीक, अब बताओ एक और आंसर आ गया। चलो ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं फाइनल एग्जाम में कौन कितना कैलकुलेटर यूज कर पा रहा है, मतलब टेस्ट में। चलो, इसके बाद टेस्ट होगा, 1-2 दिन रुकेंगे और एक बढ़िया सा टेस्ट लेंगे हम लोग। नहीं, 1-2 दिन रुकेंगे ना, मतलब तैयार करने के लिए आप लोग को भी थोड़ा बहुत समय चाहिए होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी 1-2 दिन से नहीं, सिलेबस ये कंप्लीट होने के बाद चैप्टर। ठीक है, हाँ। ओके ओके, आ जाओ इधर वापस आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 11/12। a अपॉन b इज इक्वल टू 1/4। फाइंड a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर, x a स्क्वायर प्लस y b स्क्वायर।
डिस्कस नहीं करना है? ओके, आप बताएंगे। 697 अपॉन 203। सभी का यही आंसर है? सबको एकदम क्लियर है? मेरे ख्याल से इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत 10-20 बार इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलो अब नया क्वेश्चन करते हैं। हम्म। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन अब भी आप लोग तुरंत करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। एग्जैक्ट चीजें समझ में आ गई तो बड़ा मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। बहुत अच्छे से और समझ में आ गई तो 15 सेकंड। और एक बार प्रैक्टिस किए हो तो बड़ा मुश्किल से 2 सेकंड। नहीं, चीटिंग नहीं करना है प्रथम, तो शांत बैठ चुपचाप उसको करने दे खुद से। ये होल अपॉन है ना, ध्यान रखेंगे, ये पूरा होल अपॉन है, ये जो स्लैश है ना वो पूरा होल अपॉन। ऑप्शन नहीं है? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ध्यान देंगे यार यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान देंगे भाई, 3 के पावर में, यहीं पे डायरेक्ट बता रहा हूं, 3 के पावर में 3 होल टू द पावर 2 है, तो पावर क्या होंगे बाय प्रॉपर्टी? मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सिमिलरली 4 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 होल अपॉन, सेम चीज यहां पे भी हो रहा है, 3 के पावर में 2 होल टू द पावर 3, तो 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 6। क्या यहां तक सबको समझ में आया है? कोई कंफ्यूजन अभी भी किसी को कुछ भी नहीं? अब ये क्योंकि कंप्लीटली मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली 3 टू द पावर 6 3 टू द पावर 6 कैंसल हुआ, 4 टू द पावर 6 4 टू द पावर 6 कैंसल हुआ, 5 टू द पावर 6 5 टू द पावर 6, सब वन वन टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/1 और 1। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, ऑल क्लियर? ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, कोई लिख रहा है? नहीं लिख रहे हैं? चलो आगे बढ़ूं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। सभी को क्लियर एकदम? चलो, तो यहां पे देख लेंगे यार, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, और 1 अपॉन हाफ की जीरो, 1/2 का पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। प्लीज पीछे डिस्कस ना करो। ठीक है, और क्या है, 1 आजकल क्या होता है, खुद से बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 1 होता है क्या? ये चीज समझ में आया कि लिख के बताओ, जल्दी बोलो सभी को। चलो, सेम थिंग, 2 टू द पावर 0 इज 1 एंड हाफ टू द पावर 0 इज 1, एंड 1 इज लेस देन 1 होता है क्या? नहीं। ठीक है, 2 टू द पावर 0 1 और हाफ टू द पावर 0 1, 1 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, परफेक्ट, सी आंसर अपना। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करो।
ये कंप्लीट अपॉन है ना, और ये कैरी में है 3। ठीक है, तो डी ऑप्शन हट जाएगा यार। ये देख लो, पहले ये दो ऑप्शन देख लो। ये अंडर रूट कैरी में 3 है ना, ये ऐसा है, ये कैरी में है ना। चलो, अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। एक्स टू दावर 2/3 हो रहा है, और ये अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स टू दावर 2 है। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मैं बाई प्रॉपर्टी याद होगा आप लोगों को, एक्स टू दावर 2/3 तो एज इट इज लिखेंगे। ये क्यूब रूट को क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू दावर 2 होल टू दावर 1/3। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्या सबको ये याद है कि ऐसा लिख सकते हैं? अगर याद नहीं है तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ओके। अगर ऐसा है तो फिर 2 और 1/3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स टू दावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। और ये एग्जैक्टली दोनों LHS इक्वल टू RHS है, तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, ऑल क्लियर। ठीक, फिर आगे और चेक करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग एक बार कर लेना, सब गलत आएगा। चलो, हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा जल्दी। हाँ, सी ऑप्शन आ रहा है 2। ओके, हाँ भैया प्रणाम। ये कोचिंग में क्लास में रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हम्म। अच्छा अच्छा, मैं पता कर देता हूँ भैया, आज आज ही पता कर देता हूँ, थोड़ी देर में। हाँ, मैं कॉल करके बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ भैया अभी बताते हैं थोड़ी देर में। हाँ भैया, हाँ प्लीज आगे बढ़ेंगे। ये 16 नंबर क्वेश्चन हुआ सबसे सॉल्व। ठीक, कितने लोगों से बना, हैंड रेस करो। इधर सबसे बन गया, सबसे, हाँ, हैंड्स डाउन इधर। आपसे नहीं बना? इधर सबसे बन गया, आपसे नहीं बना। और पीछे सबसे पीछे, सबसे बन गया ना, तो 3 लोगों से नहीं बना है ना, 2 लोग हुए क्या? आपसे बन गया ना। चलो ध्यान देंगे यार प्लीज, 16 एज इट इज लिखा। ठीक है, और नेगेटिव साइन जहां भी रहे जनरली क्या करना, उसको हटाने की कोशिश करना, आसान हो जाएगा। नहीं हटाओगे तो भी बन जाएगा, बट हटा देते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा 1/x⁻³ y⁻² मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 8⁻⁻1 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय x⁻³ यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन है, 1/y²। इतने में किसी को कंफ्यूजन नहीं है? चलो, जो कैंसल आउट हो रहा है पहले उसको कैंसल कर दो। 8 1 जा 8 2 जा 16, x⁻³ कैंसल हुआ, x⁻³ कैंसल हुआ, y का स्क्वायर कैंसल हुआ, y का स्क्वायर कैंसल हुआ। ठीक है, अब पूरे न्यूमरेटर में देखो केवल 2 1 1 1 बचा है, तो ये 2 हो गया, अपॉन में 1 है बस, तो 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत ज्यादा इजी है। चलो, बन जाएगा ना स्टेप का क्वेश्चन। ठीक,
कोई लिख रहा है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। 512 x टू द पावर -6 y टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 64 टू द पावर -1 x टू द पावर 12 और y टू द पावर -14। प्लीज आंसर बताएंगे। जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। चीटिंग नहीं, खुद से पहले बनाओ। ओके, फिर चीटिंग क्यों कर रहे हो? आया आंसर? चलो ठीक है। आप बताएंगे आंसर। 8x² अपॉन y²। क्या है आंसर आप लोग का? ठीक है, तो 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर, है ना? चीजें समझ में आ जाएगी। 512 x टू द पावर, ध्यान देंगे यार ये निगेटिव साइन है तो 1/x टू द पावर 6 कर लिया, y टू द पावर 7 कर लिया, और 64 के पावर में माइनस है तो 1/64 कर लिया, और ये x टू द पावर 12 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/y की पावर 14 हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? ध्यान देंगे यार इधर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 6 तो 6 है, x टू द पावर 6 मतलब 6x है ना? तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 12x है यार, तो यहां से 12 में से 6 कैंसिल करूंगा, कितना बचेगा? क्या ये बात समझ में आई? कैल्कुलेशन करने का ऐसा 6 1 जा 6 2 जा 12 ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे y जो है 7 है, ठीक है, यहाँ पे 14 है, तो 7 को पूरा कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 7, ठीक है? ओके, अब 512 डिवाइड बाई 64 करो डायरेक्ट, 8, ठीक है भाई? तो ये आ जाएगा आपका 8, और यहां से कुछ नहीं आ रहा है, यहां से ये कैंसिल हो चुका है 8 टाइम में, x टू द पावर 6 हो गया और y टू द पावर -7 हो गया। ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है? ऑल क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करने अपने को। ठीक है, हाँ। नहीं 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 नहीं, वो काट ही रहे हैं, ध्यान दो। x दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये कैंसिल हुआ, ठीक है? अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो याद करो प्रॉपर्टीज के बारे में, x का पावर 12 अपॉन x टू द पावर 6 क्या प्रॉपर्टी लगता है? अगर बेस सेम हो तो पावर
माइनस होगा, एक्स टू द पावर 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 6 आ जाएगा ऐसा। और चाहो तो काटने वाला कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, हम्म 17 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, अच्छा वन नहीं दिखाई दे रहा क्लियर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्या है आंसर? ओके, बाकी लोग का भी आ गया? नहीं आया? आ गया। हो गया। चलो, ये 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे यार, कितने लोगों से नहीं बना अभी तक से? ओके, देख लेते हैं क्या आंसर आया। 9/4। चलो यार देख लेंगे, सबसे पहली बात 8/27 होल टू दी पावर -1/3 है। 32/243 होल टू दी पावर -1/5 है, और ये मल्टीप्लीकेशन है। नेगेटिव साइन अगर मुझे हटाना है तो क्या करेंगे बोले थे, अगर दोनों पार्ट में देखो 8/7 इस फॉर्म में दिया तो जस्ट इनवर्स कर दो, उल्टा। ये बताए थे, इस टाइप का भी प्रॉपर्टी अपन एक लिखे हैं। तो नेगेटिव साइन अगर मुझे हटाना है तो क्या करेंगे, 27/8 होल टू दी पावर 1/3। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, सेम थिंग नेगेटिव साइन हटाने के लिए 243/32 होल टू दी पावर 1/5। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, पावर जो है फिर क्या हो जाएंगे, हाँ सेपरेटली लगेगा। 27 टू दी पावर 1/3 और 8 टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 243 होल टू दी पावर 1/5, मतलब फिफ्थ रूट निकालेंगे। एक ऐसा नंबर जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करे कि 243 आ जाए, या तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हो, नहीं तो कल अपन nth रूट निकालना कर सकते हैं, है ना। हाँ, 32 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 5 बार कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो तो बहुत छोटा नंबर होगा, तभी 243 आएगा, है ना। तो इसका एक बार 1 बाय 1 लिख देते हैं। 27 का क्यूब रूट कितना होगा, सबको पता है। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 243 का फिफ्थ रूट 3 होगा, इसको निकाल के देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो, और वो प्रैक्टिस करना है भाई, कैलकुलेटर वाला, प्रैक्टिस नहीं करोगे छूट जाएगा सब चीज। 32 का फिफ्थ रूट, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली 32 आ जाता है। ठीक है, और ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, ये अपना फाइनल आंसर। ऑल क्लियर? चलो, कोई लिखना चाहेगा तो तुरंत लिख सकता है। कैलकुलेटर केसीओ का ही लेना है यार, क्योंकि कल दूसरा कैलकुलेटर चलाओ ना तो बहुत स्लो चलता है एक्चुअल में। सिंपल कैलकुलेटर रहता है ना, सस्ता कैलकुलेटर एक चलाना जो 100 रुपए में आता है समथिंग, वो वाला। या फिर कुछ ऐसे भी एक कैलकुलेटर है जो 200-300 का भी आता है, लेकिन चलाओ, और केसीओ का ये जो बताया वो वाला चलाओ ना, बहुत फर्क है, जमीन आसमान में जो फर्क है। दोनों चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करना है एकदम तेज तरार वाला, तो मैं जो बताया वही लो।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, महंगा तो कुछ लो है लेकिन स्लो ही है, तो जो बताया वही लो। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। चलो 18 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है। हो गया। ठीक, क्या आंसर आ रहा है आपका? एक्स प्लस वाई, बाकी लोग का भी यही आ रहा है? कितने लोग का आंसर आया? ओके, देख लेते हैं। हम्म, नहीं है। बता दे क्या? चलो ठीक, देख लेंगे यार। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अजीब दिख रहा है, बट एक बार कैलकुलेशन सही तरीके से करोगे लगेगा ये क्या था, क्वेश्चन तो बहुत इजी था, दिखने में बस अजीब है। ठीक है, तो देख लो यार एकदम बढ़िया से। एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई होल टू द पावर 3/2। अब देखो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, बताया था मैं कल, अंडर रूट एक्स है तो इसको एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, हाँ इधर इधर अभी डिस्कस नहीं। एक्स प्लस वाई लिखा और इसको लिख सकता हूँ होल टू द पावर 1/2, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये जो नीचे वाला पार्ट है। अब एक्स माइनस वाई होल टू द पावर 3 है और अंडर रूट है, तो अंडर रूट को मैं क्या लिख रहा हूं? होल टू द पावर 1/2। कोई कंफ्यूजन की बात? और इस कंप्लीट के होल में क्या है आपका? 6। कोई कंफ्यूजन? इतना हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देंगे यार, एक्स प्लस वाई, एक बार और लिख देता हूं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई 3/2 होल अपॉन एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 1/2। अब यहां पे ध्यान देंगे, एक्स माइनस वाई का पावर 3 है टोटल, होल टू द पावर 1/2 है, तो पावर्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। सबको क्लियर है एकदम? ठीक है, तो 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या लिख जाया जाएगा? एक्स माइनस वाई होल टू द पावर 3/2। कोई कंफ्यूजन की बात? सभी मल्टीप्लीकेशन में ध्यान दो, एक्स माइनस वाई का पावर 3/2 और एक्स माइनस वाई का पावर 3/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली सेम है, तो इसको पूरा कैंसल आउट करो। क्लियर है? और ये अपना होल टू द पावर फिर हमारे पास क्या है? 6 है।
अब अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है? अगर बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो क्या होता है? पावर माइनस एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 माइनस 1/2, और ये करली ब्रैकेट के साथ होल टू दी पावर 6। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब यहां से कैलकुलेटर से ट्राई करो या फिर नॉर्मल एलसीएम लेके। हाँ, एक्स प्लस वाई होल टू द पावर, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो क्या बचेगा? 6। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितने टाइम में जाएगा? 2 से, और 2 2 जा 4, माइनस 6 को डिवाइड करूंगा 2 से, कितने टाइम में? 3 से, 3 1 जा 3, करली ब्रैकेट 6। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मैं, अच्छा ये तो मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1, और 6 कैंसिल हो सकता है, यहीं पे कैंसिल कर दूं? के स्टेप और बढ़ाओ, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, और 4 माइनस 3 कितना हो गया यार? 1, और x प्लस वाई टू द पावर क्या हो गया? 1, जिसको हम लोग x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो लिख लो यार, इसको तो लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया क्या? ओके, हो गया, आगे बढ़े। वो लिख रहे हैं, हो गया। आप लोग बचे थोड़ा, कुछ लोग और बच्चे लग रहा है। ऑल क्लियर? चलो, प्लीज बातें ना करो भाई। 20 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये 19 और 20 लगभग लगभग सेम है, थोड़े से अलग अलग तरीके के बस है। नहीं नहीं, दोनों बनाओगे। चलो, ये 19 और 20 होमवर्क में रहेगा, अपन 22 कर लेते हैं। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, 22 ट्राई करोगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम्म, घर में जाके सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे करते हो, सब भूला भूला हो सकता है। तो प्लीज एक बार प्रैक्टिस करना है घर में, सेम क्वेश्चंस का। ठीक है, ये 22 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है ना? आंसर बोलेंगे? हाँ, ऑप्शन सी ना, देख लेते हैं।
आ रहा है इधर? बना? ठीक है ना, बात मत करो। ओके, और बाकी लोग? आया नहीं आया? आगे आधा आया? आधा कुछ नहीं आता आजकल। ठीक है, चलो देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट से बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पढ़े वही सब आएगा ना। चलो देख लेते हैं। ठीक, x टू द पावर n होल टू द पावर n माइनस वन अपॉन n होल टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली जो हमारा ये जो बीच वाला पार्ट है, ये सभी तो मल्टीप्लाई होगा, होल का पावर होल है ना। ठीक है, तो ये इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अगर n के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। एलसीएम ले लेंगे x टू दी पावर n। ठीक है, ये हो गया, और ये n हो गया अपना 1, और n का जो एलसीएम होगा n ही होगा। n को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितने टाइम में जाएगा, n टाइम में, है ना। जो 1 नंबर जो होता है, जो नंबर है उसको उतने टाइम पे डिवाइड करता है। तो n क्या होगा, डिवाइड करेंगे 1 से तो n टाइम में जाएगा, और n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आया? जो एलसीएम लेते हैं वही वाला रूल लग रहा है। माइनस n एज इट इज लगाए, n को डिवाइड करेंगे n से कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात? ये सभी जो पावर है मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं ऐसा करता हूं, x टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। क्या 1 के पावर में अगर 2 कर दूं तो कोई कंफ्यूजन है क्या? 1 का पावर 1 अगर 2 करूंगा तो वही 1 ही आएगा। ठीक है भाई, क्या ये कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? कल अपन लिखे थे, कल लिखे थे कि परसों लिखे थे शायद, है ना। तो ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, हाँ ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके लिखते जाता हूं, n माइनस वन एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई, ध्यान दो इसके अपॉन में n है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन n प्लस 1। अब जो कैंसल हो रहा है कैंसल करो, जो कैंसल नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे देखो सभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो n और n तो कैंसल होगा। ठीक है, n प्लस 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी n प्लस दिखाई दे रहा होगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ये सभी पावर में थे ना, ध्यान रखना सभी पावर में थे। x टू दी पावर n माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो हो गया। ओके, आराम से लिखो, आराम से, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोशिश करो जिन लोग से बन गया या फिर लिख चुके हैं वो लोग बात ना करें। हो गया, चलो। अरे बात मत करो, कितने बात करते हो? ठीक है, कुछ लोगों के चक्कर में सब बात मत करो। उधर प्लीज थोड़ा शांत रहो, 10 बार बोल चुका हूँ, थोड़ा समझो। ठीक है, बच्चे थोड़ी हो जो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है। ऑल क्लियर? चलो, और कोई लिख रहा है? हाँ, ये 23 नंबर वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला शायद नहीं लिखाया था, मैं बोला था शायद, मेरे को लग रहा था कि यूज नहीं होगा करके, बट है ये फॉर्मूला, तो इसको अपन लिखाएंगे, है ना। तो इस फॉर्मूला को पहले डिस्कस कर लेते हैं, या फिर थोड़ा रुकते हैं यार। ये 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन 24 में बोल रहा है यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये अगर फाइनल एग्जाम में आता है तो यूजिंग फॉर्मूला दीज करके नहीं आएगा, तुमको सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है,
दूसरी बात, क्या कंडीशन अप्लाई होता है ये आपको देखना है ना भाई। चलो, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीजें। ये जो क्वेश्चन जो है ना यहां से आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड, बस इतना ही आएगा क्वेश्चन। ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट ये सब नहीं देगा। ठीक है भाई, ओके। तो क्वेश्चन के पैटर्न को देखो, x इज इक्वल टू पी टू दावर 1/3 माइनस पी टू दावर -1/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ऑप्शन में चेक कर लेना एक्स क्यूब है कि नहीं। एक्स क्यूब हुआ है मतलब बोथ साइड क्यूब हुआ है। तो इसके लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/p। एक मिनट, हाँ, पहले p लिख देता हूं। p -1/p माइनस 3x। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे। नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, इसको बता देते हैं। क्या नहीं आया? 3x क्यों आया? ओके, चलो इसको मैं सिंपली लॉन्ग मेथड से सॉल्व करता हूं, फिर लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अगर बाई चांस तुम बोलते हो कि ये x3 कैसे आया, तुमको यहाँ ऑप्शन चेक करना है, हर जगह से हिंट लेना है कि भैया मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन दिया है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन जबरदस्ती का नहीं दिया है, 100 क्वेश्चन तुम लोग को 2 घंटे में बनाने हैं, तो ऑप्शन से भी तुमको क्या करना है, हिंट लेना है। तो हिंट में देखो यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है। जब तक तुम बोथ साइड एक्स क्यूब नहीं लोगे तो फिर कैसे आएगा, समझे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो पहले तो फॉर्मूला के मेथड से ना करके पहले नॉर्मल मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट एक छोटा सा बता दूंगा कि इसमें ऐसा करना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा है तो इसको क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा और p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर -1/3 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 3। कोई कंफ्यूजन की बात? स्क्वायर क्यों नहीं लिया, ये चीज समझ में आ गया अब तुम लोग को? क्योंकि ऑप्शन में क्यूब दिखाई दे रहा है भाई, अपने को ऑप्शन में क्यूब दिखाई दे रहा है, समझे कि नहीं? तो उस हिसाब से मुझे चेक करना है। चलो अब मेरे ख्याल से एज एक्सपेक्टेड a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको याद होगा, है ना? याद नहीं है तो याद कर लो, बताओ। बताओ बिंदास, शर्मा मत। ओके, चलो याद कर लेना, उसके बाद यस सर बोल देना। ठीक, ध्यान दो इधर प्लीज, ये इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है ना, ध्यान रखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, या फॉर्मूला सब याद करते जाओ, एकदम अच्छे से याद करते जाओ। ठीक है भाई, तो अभी देख लो, अब मैं यहाँ पे इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, उसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा तुम लोग को लास्ट में। तो p टू द पावर 1/3 का होल पावर 3 कर दिया, देखो फॉर्मूला ऑपरेट कर रहा हूं ना भाई, ये a है आपका और ये b है। वैसे ही माइनस p टू द पावर -1/3 होल टू द पावर 3 माइनस 3 p टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई p टू द पावर -1/3। ये a है और ये b है, 3ab दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, और एज इट इज p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर -1/3, ये b हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और ये एक्स क्यूब, मेरे को आंसर में एक्स क्यूब भी चाहिए है ना, तो एक्स क्यूब भी साथ में लेके चलेंगे। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो p टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3, 3 3 क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, p माइनस, यहां से भी 3 3 कैंसिल हो गया, p टू द पावर -1। अब यहां पे ध्यान दो, p टू द पावर 1/3 p टू द पावर -1/3, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1/3 प्लस -1/3 यही होगा पावर में यार, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं सबको? किसी एक को भी नहीं समझ में आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे और क्लियर, जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और बताएं। ओके, p टू द पावर 1/3 दिखाई दे रहा है, p टू द पावर -1/3 दिखाई दे रहा है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इतनी बात क्लियर है?
फिर हाँ, तो अपन क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एक केस हो गया है, प्लस तो किया लेकिन मेरे को -1/3 दिया है, समझे कि नहीं। और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0। कोई कंफ्यूजन की बात, ये 0 हुआ, समझ में आया, एग्जैक्टली सेम है तो 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। और अगर ये p⁻0 हो जाता है, अगर ये, मैं स्टेप बाय स्टेप चले जाता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय p⁻0, कोई कंफ्यूजन की बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है। p⁻0 की वैल्यू क्या होती है, चलो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और हिंट देख लेते हैं। x³ तो आ गया मेरे पास, लेकिन 3 के साथ एक और x है, दिखाई दे रहा है सबको, वो नहीं आया है, ठीक है। कैसे करें, तो यहां पे दिखाई दे रहा होगा x की वैल्यू क्या है, p⁻1/3 माइनस p⁻1/3। कोई कंफ्यूजन की बात, ये एग्जैक्ट टर्म अगर मेरे पास है फॉर्मूले में, तो उसको x से रिप्लेस करता हूं, क्या बोलते हो, है ना। चलो देख लेते हैं। तो ये तो लिख लिया, अब उसको क्या एग्जैक्ट टर्म x है यहाँ पे मेरे पास, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं x से। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो कर दो यार, ये आ गया अपना आंसर, x⁻³ इज इक्वल टू p, ये हो गया कंप्लीट। p⁻0 की वैल्यू 1 हो चुकी है, x³ p माइनस 1/p हो जाएगा, नेगेटिव साइन हटाने के बाद पावर से, और -3x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। x वाले टर्म एक साइड है, तो मैं करता हूं x वाले टर्म को एक साइड, -3x दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर कर दो, तो x³ प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p, ये हमारा आंसर है। जो मैच करेगा उसको कर देना। कोई कंफ्यूजन की बात, एक एक तो ऑप्शन मैच नहीं किया है हीरो तू यहाँ पे, है ना। अच्छे से क्लास में ध्यान देगा ना, तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेना बस कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। अब शॉर्टकट वाला मेथड, पहले इसको लिख लो एक बार, पहले इसको लिखो, थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, नहीं तो लगेगा शॉर्टकट कैसे अचानक से जंप कर दिया, है ना। एक ही बार आया ये क्वेश्चन, रिलैक्स, ठीक है। और 10-20 साल हो गया, अभी तक से नहीं आया है, मतलब अब चांसेस थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। आने के चांसेस इसके थोड़े बढ़ गए हैं अब, क्योंकि बहुत समय हो गया इस टाइप का भी नहीं आया है, ठीक है। चीजें एकदम क्लियर समझ में आई है। कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दिमाग में बैठा के रखेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको लिखाया गया है, थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन और एक फार्मूला, बस इतने तुमको स्ट्रॉन्ग करना है। इसको बहुत अच्छे से लिख लो यार, है ना। तुरंत एक क्वेश्चन अभी ऐसा दे रहे हैं हम लोग, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि केवल टाइम पास हो रहा है। घर में रेगुलर प्रैक्टिस करना है ना, इंप्रूव करने के लिए दिमाग को। मैथ्स अगर बहुत फास्ट बन रहा है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो दिमाग थोड़ा तेज है, ये समझ के चला जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फास्ट किया जा सकता है बाय प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस एक ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए, है ना। नहीं करना है तो फिर नहीं करता है, और करते हैं तो अच्छा हो जाता है यार। तो प्रैक्टिस एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा। किसी को मैथ्स जन्मजात आता है वो अलग बात है, बाकी प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ऑल क्लियर, तो प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं, एकदम बेसिक फंडा है। और सीए और सीएमए वाले बहुत आसानी से चीजें हो जाती है, फाउंडेशन अच्छे से बस प्लानिंग करके करो, और रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। लास्ट 1 महीना बचा और बोलेंगे अब सब चीज को एक साथ प्रैक्टिस करके निकाल दूंगा करके, आज तक मैं कैसा स्टूडेंट नहीं देखा हूं जो लास्ट 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसका सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन निकला हुआ है। सीएमए फाउंडेशन एक बार बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और थोड़ा बहुत उसको पकड़ है सब सब्जेक्ट में, तो हो सकता है। सीएमए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
तो ध्यान रखें, रोज प्रैक्टिस करना है, रोज तुम लोग का 2027 जनवरी का एग्जाम का तैयारी करना है और दिसंबर वाले सीएमए वालों को, ठीक है, रोज तो कुछ होगा। चलो आगे बढ़े। अब इसका शॉर्टकट देखो, जब भी कभी ए के फॉर्म में बताता हूं, x इज इक्वल टू ए टू दावर 1/3 आया है, माइनस ए टू दावर -1/3 आया है, और दूसरा फॉर्मूला एक और बनेगा, x टू दावर x इज इक्वल टू ए टू दावर 1/3 आया है, और प्लस ए टू दावर -1/3 आया है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है क्यूब वाले के लिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/a। फिर से सारा वही कर दिया, रुको एक मिनट, मतलब इसको बाद में लिखना है, ये वाले को पहले लिखना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद करना है ए माइनस, पहले ये वाले पार्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है, a -1/a -3x, खत्म। समझे कि नहीं यार, ए और ए क्या दिया है तुमको पुट करना है, समझे कि नहीं, चीजें समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये भी समझ में आया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ इधर, ठीक है, जो चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एग्जैक्ट ये पार्ट है, दिख रहा है सबको, है ना भाई। हाँ, तो तुमको डायरेक्टली ये वाला पार्ट याद रखना है ताकि कुछ सेकंड्स में तुम लोग इसको सॉल्व कर पाओ। अब अगर ये आ जाए तो क्या करोगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 1/a प्लस 3x, कोई कंफ्यूजन की बात, तो ये दो चीजें याद रखोगे, है ना। चलो, तो ये दो फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठाना, बहुत ज्यादा इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दो यार इधर, x इज इक्वल टू 2 टू दावर 1/3, ध्यान देंगे, माइनस 2 टू दावर -1/3, आंसर बोलो, x टू दावर 3 इज इक्वल टू 2 -1/2 -3x, x ही रखना है उसको, केवल तुमको ये बीच वाले नंबर में चेंज करना है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं यार, ऑल क्लियर। चलो ठीक, यहां के लिए भी देख लो, x इज इक्वल टू 2 टू दावर 1/3 माइनस 2 टू दावर सॉरी प्लस 2 टू दावर -1/3। चलो भाई, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 2 प्लस 1/2 प्लस 3x, खत्म करो। कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया, इसी को दिमाग में बैठाना है तुम लोग को, मैं इस वैसे इसको डायरेक्ट बता रहा था, अब जब समझ में नहीं आया तो थोड़ा बताना पड़ गया। चलो ऑल क्लियर, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, तुरंत एक और क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लोग अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग है, दिमाग खुद लगाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो अपन डायरेक्ट बता दिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, तुमको ऑप्शन से मैच करना है, वो काम तुम्हारा है, अभी देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, इतने 4-5 दिन में कुछ सीखे कि नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे, कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, केवल अपने लेवल को चेक करो कि तुम कुछ हुए कि नहीं अब 3-4 दिन में, ठीक है। अगर नहीं हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी 3-4 महीना बचा है, ठीक है, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हल्का सा फर्क है। चलो क्या कर दें, अच्छा जूम, अच्छा एक मिनट इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं इसको, है ना, अच्छे से ध्यान देना ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बाकी तुरंत बनेगा आप लोगों से, कॉन्सेप्ट सेम है ना। ले लो, आंसर किसका निकालना है वो देख लो थोड़ा, पहले ही बोल दिया हूँ फॉर्मूला सेम है, तुमको फॉर्मूला के बाद का दिमाग लगाना है, ऑप्शन चेक करना है बस, थोड़ा हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है, आप शांत रहेंगे और किसी डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी लोग ट्राई करो, अब मुंह उठा के देखते मत रहो, फॉर्मूला में ऑपरेट करो, फॉर्म इसको देखते रहोगे नहीं बनेगा, फॉर्मूला में पुट करो, ठीक है, रिलैक्स मोड की बात नहीं है, फॉर्मूला मुंह देखते रहोगे, रिलैक्स मोड में नहीं हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट लग गया, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं लगा, 15-10 मिनट,
नॉर्मल तरीके से। बहुत एक्सपर्ट हो, 30 सेकेंड। एक्सट्रीमली शॉर्टकट, 1 सेकेंड। बस इतना ही है। ठीक है। हाँ हाँ, अब वो तो मैं हूं, लेकिन आप लोग को भी वही बनना है। देखिए, लगता तो नहीं है वैसे कुछ लोग का देख के। बन गया। बनाऊंगा ना तो ऐसा लगेगा यार ये चीज तो अपन जानते थे करके, एक बार इसलिए अच्छे से बना दो। सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा ना? सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। प्लस वाला केस है तो तुरंत बताओ। एक्सट्रीमली इजी है, एक्सट्रीमली। और क्या बोलूं मैं। आपसे बन गया ना क्वेश्चन? सेम कि पहले से बनाई थी? अभी बनाई ना? थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बस बोल दिया हूँ, ये तो समझ जाओ। हाँ हाँ हाँ, बस बस शांत रहो बस। बाकी वही चीज समझना है कि सेम ही है। ए रो, शांत रहेंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसी आएगा तुम्हारा फाइनल एग्जाम में, जहां तुम कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे, तुमको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है। फर्क ये रहेगा। तुमको बता दिया मैं बोल रहा हूँ सेम चीज है। अब तुम आइडेंटिफाई करो कि सेम है कि नहीं। अगर वो चीज आइडेंटिफाई करना होगा ना, तो फिर चीजें इजी होगी। और इसके लिए सबसे बेस्ट, ऑपरेट करो फॉर्मूला को, खुद से देखो कि कहाँ कैसा क्या करना है मेरे को। कुछ प्लस माइनस करना पड़ रहा है क्या, कुछ डिवाइड करना है क्या, अगर देखो चेक करो, या फिर बता दे। थोड़ा दिमाग लगाओ, हर चीज बता दिया गया है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर है। आपने गलत कर दिया ना थोड़ा सा। सिस्टम से चलो ना, सिस्टम से। ब्रैकेट में क्यों डाल दिया इसको? एक्स क्यूब को साथ में लेके चलो। एक्स क्यूब भी हटा दोगे तो आंसर कैसे आएगा? ओके, बहुत अच्छी बात है। ध्यान दो आप लोग, 3x³ माइनस 9x का आंसर निकालना है। तो ये पार्ट छूटना नहीं चाहिए, एक्स क्यूब वाला। वो चीज कंटिन्यू चलना चाहिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है। हाँ, खुद से बनाया कि देख के बनाया? तू देख क्यों रहा है यार, बनाना। ये लॉजिक लगा दिया। फॉर्मूला में पुट करके लॉजिक लगा रहे हैं। चलो, हे नो चीटिंग, खुद से बनाएंगे अभी। चलो बता दे क्या? चलो एक बार ट्राई कर लो, कर लो कर लो। क्वेश्चन आपको ऐसी आएगा जिसमें आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये कहां से आ गया क्वेश्चन, लेकिन वही कॉन्सेप्ट ना तुमको दिमाग में बैठा हुआ है, बस तुमको थोड़ा सा काम करना है। आ गया? ये फाइनल एग्जाम में जिस पर्टिकुलर पर्सन से 1 सेकंड में नहीं बनेगा, उसकी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी है। इतना बताने के बाद आप लोग को उस लेवल का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? 1 सेकंड की बात है कि नहीं, बताओ। जिनसे बनते जाएगा उनको समझ में आता जाएगा, 1 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। बताओ, लगा कि नहीं 1 सेकंड में बनेगा? सिंपल। बस उतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है? बाकी तो कैलकुलेटर है ही। दिमाग तो तेज करो थोड़ा सा। चलो, बन गया। हाँ सही, सब तो बता दियो, मैं क्या ही बोलूं अब। बता दूं? चलो, बता दे क्या, और कोई ट्राई कर रहा है? चलो रुके हैं अपन, रुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। आज तो जद्दोजहद होने दो। मत बताओ। अपने से करो, अपने दिमाग को जज करो, पूछो मत। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि चीजें क्या करना है ऑप्शन के हिसाब से। खुद से। आ गया? खुद से, खुद से। 1 सेकंड का है कि नहीं? नो चीटिंग। बनाने के बाद सबको लगेगा यार ये 1 सेकंड का है, और कुछ लोग को लगेगा यार ये 1 सेकंड का भी नहीं है, उससे पहले आंसर से पहले, क्वेश्चन से पहले आंसर है। नो डिस्कशन। कोई पूछ रहे क्या? तुम खुद से बनाए कि पूछ के बताए? बनाए। ठीक है, लेकिन लगा ना 1 सेकंड का क्वेश्चन।
आजकल वो लेट होता है तो सब बहाने तो करते ही हैं। देखो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, पुट करो ना यार वैल्यू को, मैं तो बोल रहा हूँ ना पुट करो, प्लस माइनस करके देखो, तोड़ो मोड़ो, और क्या बोलूं। 5/2 आ रहा है। हम्म, बता दें क्या, काफी टाइम हो गया है ना, बता दें। चलो भाई आ जाओ आ जाओ, जिनसे भी नहीं बना वापस आ जाएंगे। सबसे पहले प्लस है, सबसे पहले प्लस है, फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 1/a प्लस 3x, यही बोलता है। चलो कर दो भाई, एक्स क्यूब किया, ए की जगह में 3 किया, प्लस 1/3 किया, प्लस 3x किया, कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो एक साथ इधर सॉल्व कर दो, या फिर ट्रांसफर करके, क्या करूं जल्दी बोलो, दोनों कर दें, ट्रांसफर करके। चलो तो प्लस 3x को पहले ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स क्यूब माइनस 3x। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले x को एक साइड किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है तुरंत दिमाग चलाना है कि x वाले टर्म्स को एक साइड करना है, सिंपल। पहले तो यही कंडीशन देखना था तुमको, कि x वाला टर्म एक साइड है तो पूरा एक साइड करो ना उसको, दूसरे साइड क्यों रखे हुए, रख दिए इधर। अब बचा क्या, 3 + 1/3, मेरे को इसी को जो करना है भाई, देख लो, एलसीएम ले लो, 3/1 मतलब 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3, 3 3 जा 9 प्लस 1, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है एलसीएम में, डायरेक्ट कर दिया, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। ठीक है, इधर बचा एक्स क्यूब माइनस 3x, 9 और 1 कितना हो गया यार, क्या 3 को ट्रांसफर करके इन दो से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। अगर 3 को ट्रांसफर करूंगा और 3 न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में है, तो ट्रांसफर होकर न्यूमरेटर में जाएगा और मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो कर देते हैं भाई 3x³ माइनस 3x, मल्टीप्लाई करो 3x³ माइनस 9x इज इक्वल टू 10, और ये हमको पूछा गया था। मैं बताया तो सब चीज बता चुका हूं मैं करके। चलो, ऑल क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनना चाहिए बढ़िया सा, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है। लगा कि नहीं, 1 सेकंड 2 सेकंड, चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना पड़ रहा है तो, उससे ज्यादा का नहीं है। बट एक्सपर्ट बनने के बाद कोई 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो, अभी तो एक्सपर्ट बनने में टाइम है आप लोग को, 1 आध महीने में हो जाओगे अगर प्रैक्टिस रेगुलर रहेगा तो। क्वेश्चन को, अच्छा अच्छा, ठीक, नहीं नहीं आप देखो, सुनो मेरी बात को, अभी लिखो, कॉपी बनाओ। आजकल क्या फोटो लेना ना सेल्फी की तरह होता है, गायब हो जाता है, एक बार के बाद सेल्फी ले लिए, कुछ दिन के बाद मुंह अजीब हो जाता है, तो उसको डिलीट करके नया सेल्फी लेते हैं लोग, समझ गए कि नहीं। तो प्लीज इसको लिखो, प्रैक्टिस सीखना है तुम लोग कभी। था बहुत इजी था, ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है ना। क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जिसमें लगता है कि कॉन्सेप्ट अपन पढ़े नहीं, क्वेश्चन पढ़े नहीं, लेकिन तुमको उसको डिकोड करना है, और तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट जो है उसे मैच करना है। आगे बढ़े, लिखो आराम से लिखो, टाइम लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी अपनी क्लासेस धीरे धीरे आराम से चलेगा, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही, फिर धीरे धीरे हल्का सा माइंड सबका स्पीड हो जाएगा धीरे से, उसमें हल्का सा अपन भी धीरे से स्पीड करेंगे और टाइम को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या बोला, अब सिलेबस अगर खत्म करना है तो ओवर टाइम करना पड़ेगा। हो गया, चलो आगे बढ़े। 29 नंबर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करेंगे, उसके लिए दो फॉर्मूला बताना पड़ेगा, पहले बता देता हूं, ध्यान दो यार इधर। a³ माइनस b³, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे तुरंत,
ए माइनस बी, ये उसी दिन लिखा देना था वैसे, चलो कोई बात नहीं। ए माइनस बी एज इट इज लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ध्यान देंगे यहां पे अगर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है, सेम चीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे अगर प्लस है तो माइनस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ तुरंत दिखाते हैं, थोड़ा लिखने दो सबको। ऑल क्लियर, चलो प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो, रेशियो का भी कर लो, इंडाइसिस का भी चल रहा है, प्रोपोर्शन के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नहीं तो गौर करो, आज तुम लोग जब बैठे हो रेशियो का भूला भूला हल्का फील हो रहा होगा, नहीं हो रहा है? नहीं, जो अभी तुरंत प्रेजेंट पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 10-20 साल से पढ़े हैं उसकी नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, 29 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं डायरेक्ट? चलो ट्राई कर लो एक बार। चलो, बना, बना, जो फॉर्मूला बताया ना वो लगेगा, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला को तुम लोग को हल्का सा मॉडिफाई करना है और कुछ नहीं, उसके बाद तुमको सब पता है। खुद से बनाए दोनों अलग अलग, ठीक। बता दे क्या? बन गया।
चलो बता दे क्या, काफी टाइम हो गया। बन रहा है? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा सा बस बताना है। हाँ देख लेंगे यार, सबसे पहले x अपॉन एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b। पहले ये बताओ कितने लोगों से बना। ओके ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज को पहले बताना ना, एक पार्ट को। एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b होल अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो पावर्स क्या होंगे? तो a माइनस बी कर दो यार, और होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी सब एक साथ है ना। ओके, तो ऐसे केस में इसको क्या लिख सकता हूं? एक्स ए माइनस बी का, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया कि सॉरी प्लस, हाँ ठीक। क्या ये फॉर्मूला भी हम लोग तुरंत देखे हैं? ये फॉर्मूला किसका है? एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली ध्यान देंगे, बी अपॉन सी हो जाएगा, तो बी अपॉन बी माइनस सी हो जाएगा डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सिमिलरली एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्या ये क्लियर, सबको समझ में आया? ठीक है, हाँ। अगर सबका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो बी टू द पावर सी माइनस एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 माइनस सी टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3। कोई कंफ्यूजन की बात? जो सेम से मैं कैंसिल करो यार, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये कैंसिल हो चुका। और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1। फाइनल आंसर। समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी था। इसको लिख के रखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार, सीए सीएमए दोनों में। ठीक है, जो टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं सब एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद और क्वेश्चन मिलेंगे 50-60, उसको आप लोग को बनाना है। हाँ कम से कम कुछ कुछ चैप्टर में 200 तक जाएगा, उसको सबको क्लियर करना है। ठीक है, वो भेजा हूं वैसे, पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस भेज दिया हूं आप लोग को, उसी से सॉल्व करना है, ऐप में है। हाँ हाँ, देखते हैं। हम्म, चलो, ऑल क्लियर। हाँ हाँ लिख रहे थे क्या? हाँ हाँ चलो, चलो लिख लो लिख लो। ए पीछे आवाज नहीं। वो सब क्वेश्चन करना है आप लोग को। हो गया, चलो 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का एक ही बार आया अभी क्वेश्चन, अभी उसके बाद से तो नहीं आया है। चलो क्वेश्चन का पैटर्न देख लो यार, अपने को क्या दिया है? एक्स वाई जेड निकालना है, और अपने को दे दिया है कि ए टू द पावर एक्स जो है एग्जैक्टली बी के इक्वल है, बी टू द पावर वाई जो है सी के इक्वल है, और सी टू द पावर जेड क्या है? ए के इक्वल है, और कुछ हिंट नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में आप लोग को क्या करना है? कोई भी एक कंडीशन उठाने लाए, यहां से कहीं से भी उठाओगे बनेगा, है ना। तो ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी, जो कि फर्स्ट कंडीशन है, वो उठा लिया मैं। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है क्या और दो ऑप्शन में?
दिया ना यहाँ पे a टू द पावर x इज इक्वल टू b है। क्या a का अलग से वैल्यू दिया है क्या? a इज इक्वल टू सी की पावर z। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो ये a के जगह में पुट कर दो यार, c का पावर z होल टू द पावर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू बी। कोई कंफ्यूजन की बात? और ये हो जाएगा c zx इज इक्वल टू बी। क्या c की वैल्यू दिया हुआ है क्या? b के पावर y, तो पुट कर दो डायरेक्टली, b का पावर y होल टू द पावर zx इज इक्वल टू b। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहां पे देखो एक प्रोडक्ट हो जाएगा फिर से, b इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और b टू द पावर पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1। क्या हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर क्या होगा इक्वल होगा? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना? श्योर, शायद 10 में या फिर 9 और 10 में है शायद, है ना? देख लेना एक बार। तो बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा भाई? बाई प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? पहले बताएंगे जल्दी से मेरे को ये चीजें कैसे हो गई। ठीक है, अगर बेस इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन भी है, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। कोई कंफ्यूजन? चलो बहुत बढ़िया, लिख रहे हैं? चलो लिख लो लिख लो, इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, इतना प्रैक्टिस करना है कि कुछ भी चीज आए अपने को कॉन्सेप्ट से मैच हो जाए। ठीक है, नहीं तो बस ऐसा लगेगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन अपन करके जा रहे हैं कॉन्सेप्ट मैच होना जरूरी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अजीब टाइप से हल्का सा प्लस माइनस में मुश्किल हो रही थी, तो वो प्रैक्टिस के करके अपने को उसको हटाना है। अभी टेस्ट होगा आप लोग का मैथ्स का, तुरंत एक टेस्ट ले लेंगे, सब खत्म होगा तो, है ना? 2 दिन के बाद जैसे सिलेबस खत्म होगा ना, 1-2 दिन रुक के बस बता देना कि हार्ड बनाना है पेपर की बहुत हार्ड। मीडियम का तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, नन ऑफ दिस है, गौर नहीं किया तू? नन ऑफ दिस अपने से नहीं बनाना है, जो ऑप्शन दिए उसी में बता। ठीक है चलो, मीडियम बना देंगे अभी। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस टाइप, मतलब आउट ऑफ ऑप्शन टाइप। चलो, ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, और साथ में आपका 25 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है? बस इतना ही है। 21 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, ये लॉग के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन लॉग में भी है ना? 19-20 आप लोग को बना लेना है। एक और क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा देखा तो था अचानक से। हाँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें कि अब, है ना? फिर बाकी जो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसको कल अपन डिस्कस करेंगे, और ये सब चीज अगर हो गया तो लॉग कल शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो। कल क्या है? कल छुट्टी है करके? हाँ ठीक है ना।